नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के अध्ययन करने से पहले हम भारत के प्रधानमंत्री के विषय में चर्चा करेंगे। भारत की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहना गलत न होगा कि प्रधानमंत्री ही भारत का वास्तविक शासक है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है। दिन प्रतिदिन उसकी शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस विषय में रैमजी मेयोन ने लिखा है कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का चालक यंत्र है, किंतु उसका नियंत्रक प्रधानमंत्री ही है। प्रोफेसर लास्की ने अपनी पुस्तक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड में लिखा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है। यह कथन भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध में भी सत्य है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री ही देश का मुख्य प्रशासक, प्रमुख नीतिकार, मुख्य कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने लोकसभा के परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डाला है। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से गठबंधन की सरकारों ने प्रधानमंत्री के प्रभाव और शक्तियों को कम कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करता है। कभी कभी जब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने या सबसे अधिक सदस्य वाले दल को आमंत्रित करता है। अभी तक भारत में प्रधानमंत्री के चयन की यही परंपरा चली आ रही है। त्रिशंकु लोकसभा में गठबंधन सरकारें बनती हैं, जिनमें दबाव की राजनीति हावी रहती है। परिणाम स्वरूप यदा कदा उन उप प्रधानमंत्री का पद सृजित कर प्रधानमंत्री इस दबाव की तीव्रता को कम करने का प्रयास करता है। अगला जो बिंदु है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। इसके अंतर्गत हम प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का विस्तृत वर्णन करेंगे। वैधानिक रूप से प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, फिर भी संसदात्मक सरकार की परंपराओं के अनुसार उसके कार्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व बहुत विस्तृत हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख करते हुए रैमजी मेयोन ने कहा था कि उसको इतनी शक्तियां प्राप्त हैं कि विश्व के किसी दूसरे संवैधानिक शासक को प्राप्त नहीं हैं। जब तक कॉमन सभा में उसके दल का बहुमत है, वह ऐसे कार्य कर सकता है जो कोई राष्ट्रपति नहीं कर सकता। वह वचन दे सकता है कि अमुक प्रकार की संधि कर ली जाएगी और स्वीकृति हो जाएगी, अमुक विधि पारित की जाएगी और अमुक धनराशि संसद द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी यही उक्ति कही जा सकती है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला जो शीर्षक है मंत्रिपरिषद का प्रधान। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के जीवन तथा मरण का केंद्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में
कहा था कि यदि प्रधानमंत्री चाहेगा तभी कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बना रह सकता है, अन्यथा नहीं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में निम्न कार्य संपादित करता है। पहला, वह मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह ऐसे व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है जो वर्तमान में सांसद या संसद का सदस्य नहीं है, किंतु वह केवल 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकता है। इसके पश्चात उसको संसद सदस्य बनना आवश्यक है। यद्यपि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किंतु व्यवहार में उसे निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दल के प्रमुख घटकों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करना पड़ता है, पहला। दूसरा है, भारत की सभी प्रमुख जातियों तथा धर्मों का प्रतिनिधित्व भी उसको मंत्रिपरिषद में करना पड़ता है। और तीसरा, जो उसे भारत के सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व भी अपने मंत्रिमंडल में करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते इसका जो दूसरा कार्य है वह मंत्रियों में विभागों का विवरण या वितरण करता है। यदि किसी व्यक्ति की दल में मजबूत स्थिति है तो उसे उसकी इच्छा पर विभाग प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए सन 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने विभागों का वितरण किया था, तब न चाहते हुए भी मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय दिया गया था। तीसरा जो कार्य है वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला कार्य, मंत्रिपरिषद में जब किसी प्रश्न पर मतभेद हो जाता है तो प्रधानमंत्री ही उसे दूर करता है। मंत्रिपरिषद के प्रधान होने के नाते जो अगला पॉइंट है, यह जो अगला कार्य प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री किसी मंत्री से असंतुष्ट होने पर उसे त्यागपत्र मांग सकता है। जैसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिपरिषद से चौधरी चरण सिंह तथा राजनारायण को त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रधानमंत्री का अगला जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य मंत्रिपरिषद का निरीक्षण व निर्देशन करना होता है। प्रशासकीय सुधार आयोग ने प्रधानमंत्री का कार्य विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करना बताया है। कार्यों के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में एकता और सुदृढ़ता को निरंतर बनाए रखने का प्रयास करता है। वह अपनी मंत्रिपरिषद की इच्छानुसार परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के अंतर्गत जो दूसरा शीर्षक है, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी के रूप में निम्न कार्य करने होते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। दूसरा पॉइंट, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री ही विचार विनिमय का माध्यम है। तीसरा जो पॉइंट है, राष्ट्रपति विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर प्रधानमंत्री के परामर्श से ही नियुक्ति करता है। अगला जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। संक्षिप्त में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है और उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री ही देश का वास्तविक प्रधान तथा शासक है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, लोकसभा का प्रमुख वक्ता। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख वक्ता होता है। सदन में सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा भी वही करता है। दूसरा पॉइंट, यदि अन्य मंत्री लोकसभा को अपने भाषणों व नीतियों से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा को संतुष्ट करता है। अगला जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण विधेयकों, विषयों और समस्याओं पर प्रधानमंत्री ही लोकसभा में वाद विवाद करता है और उत्तर देता है। अगले पॉइंट में
लोकसभा में शांति व व्यवस्था बनाए रखने में वह अध्यक्ष की सहायता करता है। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ही संसद का कार्यक्रम निश्चित करता है तथा लोकसभा को स्थगित करने और भंग करने का भी निर्णय करता है। अगले पॉइंट में बजट तैयार करने में भी प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला जो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के अंतर्गत जो शीर्षक है, दल के नेता के रूप में जनता के समक्ष प्रधानमंत्री ही अपने दल का प्रमुख नेता होता है। अपने दल की नीति और कार्यक्रमों को परिभाषित करना तथा उनकी व्याख्या करना उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रधानमंत्री के साथ ही उसके दल का भविष्य बंधा रहता है। प्रायः प्रधानमंत्री दल के नेता के रूप में भी कार्य करता है। अगला जो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत जो शीर्षक है, प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियाँ। संविधान द्वारा यद्यपि आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु इनका प्रयोग वस्तुतः प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद ही करती है। सन 1962 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही की थी। प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के प्रतिनिधि के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश नीति पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है और प्रधानमंत्री ही विदेशों में अपने देश की नीति को स्पष्ट करता है। वह विदेशों की यात्राएं करता है तथा अपने देश के राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए संधियां तथा समझौते करता है। वह शिखर सम्मेलनों में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, देश का आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। इस पॉइंट के अंतर्गत यह बात प्रोफेसर लास्की ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कही थी। प्रधानमंत्री जनता में बहुत लोकप्रिय होता है, जनता उसका सम्मान करती है, वह उसके भाषणों को सुनने के लिए उत्सुक रहती है। साधारण निर्वाचनों में प्रधानमंत्री ही मुख्य होता है और निर्वाचन प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के आधार पर लड़े जाते हैं। कांग्रेस का सभी निर्वाचनों का नारा यही था कि कांग्रेस को वोट देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नाम पर ही चुनाव लड़े थे। चुनाव में जनता को इंदिरा हटाओ या इंदिरा बचाओ, इन दोनों में से किसी एक के पक्ष में मतदान करना था। अप्रैल मई 2004 ईस्वी में 14वीं लोकसभा का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लड़ा और कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर जनता से वोट मांगे थे। अतः देश का आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, अनुग्रह शक्ति। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है और विशिष्ट सेवाओं के लिए लोगों को भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसी उपाधियों व सम्मान से अलंकृत करता है। अगला जो कार्य है प्रधानमंत्री के कार्यों के अंतर्गत, प्रधानमंत्री का राज्यों में दखल। भारत में प्रधानमंत्री का पद राज्यों की राजनीति का भी चालक बन गया है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का यथार्थ निर्णय भारत के प्रधानमंत्री का ही होता है। राष्ट्रपति तो उसकी औपचारिक नियुक्ति करता है। राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष की प्रभावी भूमिका होती है। अतः
आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, इसके अंतर्गत भारत का जो प्रधानमंत्री एवं उसके कार्य और शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया। धन्यवाद।